चलिए आज एक ऐसे प्राचीन शिव सूत्र की गहराइयों में उतरते हैं जो कहता है कि रूपांतरण की चाबी दिन के सिर्फ 1 मिनट में छिपी है। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा खास मिनट जिसमें आपके पूरे जीवन को एक नई दिशा देने की ताकत हो। एक ऐसा पल जो साधारण को असाधारण बना दे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आपकी असली क्षमता को पूरी तरह से उजागर कर दे। तो कौन सा है वो समय? वो समय है सुबह के ठीक 3:40। और यकीन मानिए, ये सिर्फ घड़ी का एक कांटा नहीं है, ये तो एक रहस्यमयी दरवाजा है। एक ऐसा दरवाजा जो चेतना के एक बिल्कुल अलग ही आयाम में खुलता है। एक प्राचीन ग्रंथ में लिखा है, जब सारी सृष्टि सो रही होती है तब महाकाल अपनी आंखें खोलते हैं। जी हाँ, यह वही समय है जिसे ऋषियों ने नाम दिया ब्रह्म मुहूर्त और तांत्रिकों ने कहा सिद्धि काल। पर अफसोस, आज के दौर में ये गहरा रहस्य कहीं दब सा गया है। तो चलिए आज मिलकर उसी दबे हुए रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं। हम सुबह 4:40 के इस रहस्य में उतरेंगे और ब्रह्म मुहूर्त की उन 6 गुप्त विद्याओं को समझेंगे जो एक जमाने में सिर्फ सबसे समर्पित साधकों को ही दी जाती थी। तो सबसे पहला रहस्य है काल पर विजय। अब देखिए, इसका मतलब कोई टाइम ट्रैवल नहीं है। नहीं, इसका मतलब है समय की सीमाओं से परे जाना और एक लंबा, स्वस्थ और पहले से कहीं ज्यादा जागरूक जीवन जीना। और कमाल की बात यह है कि यहाँ प्राचीन ज्ञान और मॉडर्न साइंस दोनों एक ही बात कह रहे हैं। एक तरफ अथर्ववेद कहता है कि इस मुहूर्त में जागने वाला इंसान 108 साल का जीवन पाता है। दूसरी तरफ आज का विज्ञान कहता है कि सुबह 4 बजे से पहले उठने वालों की उम्र 7 साल तक बढ़ सकती है। अब सवाल है, ऐसा क्यों? क्योंकि ठीक इसी समय हमारे शरीर में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन पीक पर होता है, जो हमारे सेल्स को रिपेयर करता है और हाँ, बुढ़ापे की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। पर यह प्रैक्टिस सिर्फ शरीर की उम्र बढ़ाने तक ही सीमित नहीं है। अब हम जानेंगे कि ये हमारे भीतर की दुनिया को, मतलब हमारे शरीर, मन और आत्मा को कैसे पूरी तरह से बदल लेता है। तो अब आता है दूसरा रहस्य, गुणों पर अधिकार। शिव पुराण के अनुसार ये जो पूरी सृष्टि है ना, ये 3 मौलिक ऊर्जाओं या कह लीजिए गुणों से बुनी हुई है। और अगर इन्हें समझ लिया तो समझो खुद की प्रकृति को समझने की चाबी हाथ लग गई। जरा यहाँ देखिए, रात में हावी होता है तमस गुण यानी आलस्य और भ्रम। दिन में हावी होता है रजस गुण जो लाता है अशांति और जुनून। लेकिन सुबह ठीक 3:40 पर सिर्फ और सिर्फ सत्वगुण का राज होता है, मतलब शुद्धता, शांति और एकदम क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी। इस समय आपका मन एक शांत झील की सतह जैसा हो जाता है जिसमें हर विचार एकदम साफ साफ दिखाई देता है। अब जो तीसरा रहस्य है वो और भी गहरा है। ये है आज्ञा चक्र का जागरण। जी हाँ, जिसे हम सब तीसरी आंख या थर्ड आई के नाम से जानते हैं। ये दिव्य अंतर्ज्ञान और एक असाधारण समझ का दरवाजा है। हमारे माथे के ठीक बीच में होता है आज्ञा चक्र। साइंस इसे पीनियल ग्लैंड कहता है, पर तंत्र के मुताबिक यहीं पर शिव का वास है। और सुबह 3:40 पर जब मेलाटोनिन का लेवल अपने पीक पर होता है तब ये चक्र एक्टिवेट हो जाता है। जरा सोच कर देखिए, आप परिस्थितियों के पीछे का सच देख पा रहे हैं, लोगों की एनर्जी को महसूस कर पा रहे हैं और पूरी क्लैरिटी के साथ फैसले ले पा रहे हैं। बस यही है एक जागृत तीसरी आंख की शक्ति। लेकिन जाहिर है इन शक्तियों को जगाने के लिए एनर्जी और डिसिप्लिन दोनों की जरूरत पड़ती है। तो अब हम बात करेंगे ऊर्जा की, इच्छा शक्ति की और हाँ, साधना के इस रास्ते पर एक बहुत जरूरी चेतावनी की भी। योग विज्ञान कहता है कि हमारे शरीर में 72,000, जी हाँ 72,000 नाड़ियां हैं। ये ऊर्जा के सूक्ष्म रास्ते हैं। सुबह 3:40 पर जब प्राण वायु यानी जीवन ऊर्जा सबसे शुद्ध होती है तो ये सभी नाड़ियां अपने आप ही शुद्ध होने लगती हैं। ये आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह के लिए बहुत बहुत जरूरी है। मगर यहीं पर ऋषियों ने एक चेतावनी भी दी है। उनका कहना है कि अगर इस अभ्यास को अचानक से शुरू कर दिया तो आपके पूरे सिस्टम को एक झटका लग सकता है। इससे थकावट, मेंटल इम्बैलेंस और यहाँ तक कि एंग्जाइटी भी हो सकती है। मतलब साफ है, इस ऊर्जा को बहुत सावधानी से संभालना पड़ता है। और इसीलिए उन्होंने एक स्टेप बाय स्टेप तरीका बताया है। पहले 2 दिन सुबह 6 बजे उठिए, फिर अगले 2 दिन 5 बजे, उसके बाद 2 दिन 4:15 पर और फिर 7वें दिन आपका शरीर और मन 3:40 पर जागने के लिए पूरी तरह से तैयार होगा। ये एक ऐसा रास्ता है जो आपके शरीर और मन की समझ का सम्मान करता है। अब आता है 5वां रहस्य, परम इच्छा शक्ति,
सुबह 3:40 पर जब दुनिया की सारी हलचल, सारी डिस्टर्बेंस सो रही होती है, तब आपकी विल पावर, आपकी इच्छा शक्ति अपने पीक पर होती है। इस समय लिया गया कोई भी संकल्प ब्रह्मांड में एक बहुत गहरी छाप छोड़ता है। यही वजह है कि महान तपस्वी अपनी सबसे गहरी साधना इसी समय करते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं सबसे आखिरी और सबसे गहरे रहस्य पर, वो परम दिव्य आशीर्वाद जो हमें सीधे इस ब्रह्मांड से, इस कॉस्मोस से जोड़ता है। पुराणों में कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय देवता खुद पृथ्वी पर विचरण करते हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ ब्रह्मा नई सृष्टि रच रहे हैं, दूसरी तरफ विष्णु ब्रह्मांड का संतुलन बनाए हुए हैं और महाकाल गहरे ध्यान में लीन हैं। तो जो कोई भी इस पवित्र समय में जागता है, उसे सृजन, पालन और रूपांतरण, इन तीनों का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। तो अब रूपांतरण का ये पूरा रास्ता आपके सामने बिल्कुल साफ है, लेकिन इस ज्ञान के साथ ही आती है आखिरी चुनौती, एक ऐसी चुनौती जो कहीं बाहर नहीं बल्कि हम सबके भीतर ही मौजूद है। एक बात हमेशा याद रखनी है, निद्रा का मोह सबसे बड़ा मोह है। इस रास्ते पर चलने में यही सबसे बड़ी रुकावट है, यही वो सबसे ऊंचा पहाड़ है जिसे पार करना है। और देखिए, ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं है। सोर्सेज बताते हैं कि कोशिश करने वालों में से 95% लोग फेल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये लड़ाई आपकी अलार्म क्लॉक से है ही नहीं। ये लड़ाई तो हमारे भीतर जमे हुए पुराने पैटर्न्स और बदलाव को रेजिस्ट करने की आदत से है। लेकिन जो इस लड़ाई को जीत गया, वो फिर कभी साधारण नहीं रहता। जब कोई अपने शरीर, अपने मन और अपनी आत्मा, इन तीनों पर जीत हासिल कर लेता है, तो वो चेतना के उस शिखर पर पहुंच जाता है जहां सब कुछ संभव है। हर सुबह अपने साथ एक नया मौका लेकर आती है। ये यात्रा शुरू होती है सुबह 3:40 पर। सवाल सिर्फ इतना है कि जागने की वजह क्या होगी? एक लंबा जीवन, एक साफ और फोकस्ड मन, एक गहरी आध्यात्मिक अनुभूति, या फिर अपना परम रूपांतरण? चुनाव आपको करना है।